issued by Supreme Court and High Court. High Court under Article 226, Supreme Court under Article 32 and other court under Article 32 empowered by the Parliament. ठीक है, बाय लॉ जिसको एम्पावर किया जाएगा. तो जनरली बी है 5 टाइप्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप्स ऑफ रिट के बारे में मेंशन है. तो इसमें अगर बात करूं, फर्स्ट आपकी आती है हैबियस कॉर्पस, सेकंड इज योर मैंडमस, थर्ड इज योर कोबरेंटो, फोर्थ इज योर प्रोहिबिशन एंड फिफ्थ और लास्ट इज सर्चराज. राइट, तो हम ये स्टार्ट करेंगे हैबियस कॉर्पस से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबियस कॉर्पस याद रखना कि ये एक ओनली रिट है अमंग द 5 रिट्स में जो जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकती है. राइट, यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूँ, ये रिट कब इशू होगी? इन केस ऑफ डिटेंशन. डिटेंशन, बट यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया कि जब आपकी डिटेंशन जो है इज नॉट लॉफुल डिटेंशन. एज ऑल ऑफ यू नो, आपने पढ़ा होगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. इंडिया जो फॉलो करती है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. एंड अगर मैं बात करूं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेंशन है रूल ऑफ लॉ. ठीक है, तो इसका एक अलग से लेक्चर आप मेरा है, उसको आप देख सकते हो. राइट, तो यहाँ पे बोला गया प्राइवेट एंड दैट मीन्स प्राइवेट के अगेंस्ट भी हो सकती है, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट तो होगी, बट प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी हो सकती है इन केस ऑफ डिटेंशन. अब डिटेंशन दैट मीन्स वो लॉफुल नहीं होगी. अब किसी को डिटेन कर दिया बट उसकी जो डिटेंशन थी वो इलीगल थी, लॉफुल नहीं थी, तब उसके अगेंस्ट जो है जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आप क्या किया जाएगा? एक रिट इशू किया जाएगा. दैट मीन्स एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया जाएगा. ऑफिशियल ऑर्डर जो जनरली क्या होता है, एक तरह से वी कैन से की डायरेक्शंस होती हैं, जिसको हम बोलेंगे जब डिटेंशन के केस में होगा उसको हम बोलेंगे क्या? हैबियस कॉर्पस. सेकंड हम बात करते हैं अब हैबियस कॉर्पस की. अगर मैं बात करूं तो हैबियस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी. राइट, इसमें बात करी गई कि क्या है? एक बॉडी है जो जनरली क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है किसको? इंडिविजुअल को. प्रोटेक्ट कर रही है इंडिविजुअल के, दैट मीन्स उनके फंडामेंटल राइट्स. और दैट मीन्स मैं बात करूं कि ह्यूमन राइट्स को. अब यहीं से एक बात और आती है कि अगर मैं बात करूं, एक तो ये लॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट तो होगा कि दैट मीन्स अगर डिटेंशन आपकी लॉफुल नहीं है तब तो होगी, अलॉन्ग विद अगर आपकी डिटेंशन लॉफुल है. अगर डिटेंशन जो है लॉफुली हुई तब भी क्या हैबियस कॉर्पस रिट इशू हो सकती है? यस, होगी. बट यहाँ पे बोला गया अगर आपकी डिटेंशन लॉफुली है बट अगर आपको वहां पे मारा जा रहा है, मालाफाइड, दैट मीन्स की ह्यूमन राइट्स की भी बात करेंगे कि लॉफुली डिटेंशन होगी जिसमें आपको हार्म नहीं किया जाएगा. अगर आपको पुलिस कस्टडी, कोर्ट जो है आपको रिमांड पे नहीं भेज रहा है तब तक पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती, कोई आपको मार भी नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता. दैट मीन्स कि अगर आपकी डिटेंशन लॉफुली हुई और उस टाइम विदाउट किसी कोर्ट ऑर्डर के, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आपको टच किया गया, आपको बीट किया गया, उस केस में भी हैबियस कॉर्पस रिट इशू हो सकती है. राइट, सेकंड हम बात करते हैं मैंडमस. व्हाट डज इट मीन? मैंडमस का मतलब होता है वीक कमांड. अब यहां पे याद रखना कि ये जो थी हैबियस कॉर्पस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के अगेंस्ट हो सकती
प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी। अब मैंडेबस आ गए, दैट मीन्स यहाँ पे हम कमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरली बोला जाएगा कि आप जो हो अपना ऑफिशियल फंक्शन परफॉर्म करो। अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रह के परफॉर्म करो। दैट मीन्स कि आपको जो फंक्शन असाइन किया गया है आप वही फंक्शन परफॉर्म करोगे और अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रह के परफॉर्म करोगे, उससे बाहर भी जाके करोगे। अगर बोला गया कि अब यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं कि बाय लॉ क्या है कि एक जो है जो अगर इंस्पेक्टर होगा वही आपका, अगर मैं बात करूं जो सब इंस्पेक्टर होगा, सब इंस्पेक्टर से जो है वो चालान काट सकता है। बट अगर मैं बात करूं एक हवलदार होगा, ठीक है, उसके पास चालान काटने की अथॉरिटी नहीं होती। आपने कभी देखा होगा जब भी अगर चालान के लिए किसी को रुकवाया जाता है, पुलिस अगर रोकती है तो उस टाइम चालान फॉर्म चाहे फिल करता होगा हवलदार, बट उस पे सिग्नेचर किसके होते होंगे, सब इंस्पेक्टर वही करता है, या वहां पे जो भी हायर अथॉरिटी होगी वो करेगी। दैट मीन्स ऑथोराइज किया गया कि किसका ऑफिशियल फंक्शन कौन सा है, कौन परफॉर्म करेगा, राइट। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे, यहीं से हम बात करेंगे थोड़ी देर में कोवरेंटो की। वहीं पे मैं बोलूंगा कि अगर हवलदार साइन कर रहा है चालान फॉर्म पे, दैट मीन्स अगर हवलदार आपका चालान काट रहा है, दैट मीन्स किसने उसको अथॉरिटी दी, किस अथॉरिटी से, बाय बट अथॉरिटी, ठीक है, बाय बट अथॉरिटी, जिसकी बात करी जाती है किसमें, हम नेक्स्ट में करेंगे कोवरेंटो। बाय बट अथॉरिटी और बाय बट वारंट आपके पास ये पावर है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसको पर्सन को बोलेंगे कि तू अपना ऑफिशियल फंक्शन परफॉर्म कर। तू डिनाई नहीं कर सकता अपने फंक्शन परफॉर्म करने से, यू कैन नॉट डिनाई, राइट। आपको जो अथॉरिटी दी गई है आप उतना ही फंक्शन परफॉर्म करोगे, जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है। आप हमें रेफ्यूज नहीं करोगे, आप ये काम नहीं करोगे और वो काम नहीं करोगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो रिट इशू होगी वो मैंडेमस रिट इशू की जाएगी। दैट मीन्स इससे क्या होता है कि एक पब्लिक अथॉरिटी पे चेक रखा जाता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी होगी या पब्लिक एम्प्लॉय होगा उस पे चेक रखा जाएगा कि वो जो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, कोबरंटो। अब कोबरंटो में अगर मैं बात करूं तो कोबरंटो रिट कब इशू होगी, जिसका मतलब है बाय बट अथॉरिटी और बाय बट वारंट। दैट मीन्स अथॉरिटी क्या हो गया और वारंट क्या हो गया, इन सिंपल वर्ड्स की आपके पास कौन सी पावर है कि आप पर्टिकुलरली ये पोस्ट जो हो होल्ड कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपके पास किस प्रोविजन के अंडर आप पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड कर रहे हो। अब सेम हमने बात करी कि अगर एसआई के पास पावर है तो सिर्फ एसआई ही आपका चालान काटेगा, और एसआई से अबव रैंक के ऑफिसर जो होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल आपका चालान नहीं काट सकता। तो ये अथॉरिटी है, दैट मीन्स अथॉराइज किया है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आप इसके अगेंस्ट जाके जो हो काम नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर यहीं से एक एग्जांपल देता हूं, लेटर से अगर बोला गया, हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास दो फैकल्टीज हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एक की क्वालिफिकेशन है पीएचडी इन पॉल साइंस एंड सेकंड होगा पीएचडी इन मैथमेटिक्स। अब मैं बोल दूं कि उस कॉलेज में क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल साइंस पीएचडी होल्डर्स जो था उसको मैथ का टीचर लगा दिया, बट एक्चुअल में उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, पॉलिटिकल साइंस। दैट मीन्स अगर मैं लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो वो तो इसके पास तो ऑथोराइज ही नहीं है ये कि ये जो है मैथ पढ़ाए, मैथ तो वही पढ़ाएगा जिसकी क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स में होगी। तो यहाँ पे इस केस में जब हम
अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी, दैट मीन जब हम उनसे पूछेंगे कि बाय विच अथॉरिटी जो है आप इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हो या आप ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस टाइम पे कौन सी रिट इशू की जाएगी, क्वो वारंटो, राइट। अब यहां से आते हैं हम नेक्स्ट पे, प्रोहिबिशन। अब लास्ट टू जो आती हैं वो हमारे पास आती है प्रोहिबिशन एंड सर्सरारी। अब याद रखना कि ये दोनों जो रिलेटेड हैं, ये जनरली जो इशू की जाएंगी अगेंस्ट द जुडिशियल अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट की जाएगी। दैट मीन्स कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इशू करेगा। अब हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को इशू करेगा कि पर्टिकुलरली तुम्हारे पास जो है ये पावर नहीं है, तो हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिट। सर्सरारी का मतलब टू बी सर्टिफाइड, यहाँ पे सर्टिफाई किया जाएगा। और वी कैन से यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन जो है क्वैश हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, यहां से याद रखना, पी मतलब प्राइमरी, विच मीन्स इनिशियल स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हायर कोर्ट है वो रिट इशू करेगा प्रोहिबिशन, कब, जब कोई लोअर कोर्ट जो है क्या कर रहा होगा, अपनी जो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको एक्सेस में यूज कर रहा होगा। क्योंकि जुडिशरी के केस में भी अगर मैं बात करूं तो आपकी जो है ज्यूरिडिक्शन डिफाइन की होती है कि पर्टिकुलरली किस बाउंड्री तक जो है आपकी ज्यूरिडिक्शन लाई करेगी। अगर मैं बात कर दूं कि हाई कोर्ट है किसका, दिल्ली का, तो उसमें बात करी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में मेंशन होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन कहां तक है। अगर मैं बात कर दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में लेटर से मैं बोल देता हूं कि गुड़गांव भी इंक्लूड होगा, तो गुड़गांव भी इंक्लूड होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर गुड़गांव के केस में, अगर गुड़गांव में कोई एक्ट हुआ उसके अगेंस्ट अगर कोई रिट इशू करनी है दिल्ली को, तो अब दिल्ली हाई कोर्ट कब रिट इशू करेगा, जो इंसिडेंट या जो एक्ट जो है इसकी पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शन की टेरिटरी में है तभी करेगा। अगर मैं बोल दूं कि पानीपत में हो गया, अब पानीपत में कोई इंसिडेंट हुआ उसके अगेंस्ट जो है ये रिट नहीं इशू कर सकता। क्यों, उस पानीपत के केस में रिट इशू क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो इसकी आउटसाइड इसकी ज्यूरिडिक्शन टेरिटरी के बाहर है, राइट। बट सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन जो है वो लाई करती है ऑल ओवर द इंडिया, दैट मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो ये होगा इनिशियल स्टेज पे। ये क्यों किया जाता है, जनरली प्रोहिबिट किया जाएगा इसमें पर्टिकुलरली लोअर कोर्ट को, ट्राइब्यूनल को और क्वासी जुडिशियल बॉडी को, जिसमें बोला जाएगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डील विद सच केस। दैट मीन्स कि आपके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, आपके पास पावर नहीं है कि आप इस केस के साथ डील कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं आपको कि फर्दर इसमें प्रोसीडिंग। तो अब क्या होगा, वो प्रोसीडिंग जो है, वो केस जो है वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज का मतलब ये नहीं, मतलब उस कोर्ट में अब इसकी फर्दर हियरिंग नहीं होगी, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा थ्रू ऑर्डर कि अब ये जो केस है, अब इस कोर्ट के पास पर्टिकुलरली इस केस को डील करने की पावर है, तो हम जो है इस केस को ट्रांसफर कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑथराइज्ड अथॉरिटी के पास। जो ऑथराइज्ड है डिपार्टमेंट उसके पास जाएगा। अगर किसी ट्राइब्यूनल को ऑथराइज्ड है, पावर दी गई है, तो उसके पास जाएगा। किसी सिविल कोर्ट के पास है तो सिविल कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास है हाई कोर्ट के पास जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, राइट। यही से बात करेगी। अब सेकंड आ गया सर्सरारी। अब इसको याद रखना दो स्टेजेस पे, फाइनल स्टेज, ये सिंपल फाइनल स्टेज पे याद रखना। अब यहाँ पे दो केस आते हैं, एक तो आएगा कि ऑन दी वर्डिक्ट स्टेज, और आफ्टर द वर्डिक्ट। अब यहां से बात समझना, फाइनल स्टेज जिसमें मैंने बोला गया वर्डिक्ट और आफ्टर वर्डिक्ट। अब देखो वर्डिक्ट स्टेज पे, अब यहाँ पे हमने तो इनिशियल स्टेज पे ही प्रोहिबिट कर दिया कोर्ट की प्रोसीडिंग को कि दैट मीन जिसके पास पावर है उसको हम ट्रांसफर कर दें। अब क्या हुआ, केस चलता रहा बट अभी तक कोर्ट को पता ही नहीं था, मतलब किसी ने पिटीशन ही फाइल नहीं करी कि प्रोहिबिशन के लिए
अब क्या होता है फाइनल स्टेज पे क्या की जाती है, जब पता लगता है कि जिस केस जो अब जज जिस कोर्ट का जज जो है अब इस पे अपनी वर्डिक्ट देने वाला है पर्टिकुलर डेट को, उसके पास तो ऑथराइज ही नहीं था वो कोर्ट कि क्या करे कि वो उसको डील करे। तो उस केस में क्या होगा, हायर कोर्ट जो है एक रिट इशू करेगा, चाहे वो जुडिशियल बॉडी, अगर मैं बात करूं ट्राइब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है व्हाटसोएवर, चाहे कोई सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है व्हाटसोएवर, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा। अब इस केस में क्या होगा कि जब अब फाइनल स्टे था, दैट मींस कि आज हियरिंग थी, अगर मैं बात करूं कोई भी डेट ले लेते हैं हम, 1 जन को क्या किया जज ने, 1 जन को बोल दिया कि अब जो है लास्ट हियरिंग होगी ऑन 3 जन को, 3 जनवरी को हियरिंग होगी, जिसमें मैं क्या करूंगा, अब कोई फर्दर किसी की दलील नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। अब सीधा मैं वर्डिक्ट दूंगा, राइट, वर्डिक्ट डेट दे दी। तो इस केस में क्या होगा, अब जब इनको पता चला एक्चुअल में क्या था, इस कोर्ट के पास तो ऑथराइज ही नहीं किया था, इसके पास पावर ही नहीं थी कि इस केस के साथ डील करे, बट फिर भी जज ने क्या दे दिया, डेट दे दिया कि जनरली वर्डिक्ट सुनाई जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक रिट लेके आएगा, एक रिट इशू होगी फ्रॉम हायर कोर्ट से टू लोअर कोर्ट, जिसमें बोला जाएगा कि आप क्या कर दो, अपनी वर्डिक्ट आप नहीं दे सकते, दैट मीन सर्टिफाइड कर दिया, उस कोर्ट को सर्टिफाइड कर दिया कि जो आप वर्डिक्ट देने वाले थे वो अब आप नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास तो इस केस को डील करने की अथॉरिटी ही नहीं है, आपने तो वर्डिक्ट देने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे बोल दिया कि आप वर्डिक्ट नहीं दोगे, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, उस टाइम वर्डिक्ट नहीं देगा जज, तो उस टाइम जो अगर कौन सी, अगर मैं बात करूं तो कौन सी रिट आपके पास इशू होगी, सर्चरारी, राइट। अब बात करता हूं एट आफ्टर वर्डिक्ट। अब देखो जब वर्डिक्ट आ गई, उसके बाद अगर कोई हायर कोर्ट, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आएगा, अब यहाँ पे मतलब अदर कोर्ट की बात नहीं कर रहा, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब क्या हो गया, डिसीजन आ गया, अब सजा भी होगी। अब जनरली इस केस में क्या किया जाएगा, सर्शरारी में आफ्टर दी वर्डिक्ट क्या होगा, फिर से सर्टिफाई किया जाएगा, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं जुडिशियल रिव्यू होगा, थ्रू जुडिशियल रिव्यू अब क्या किया जाएगा, एक ऑर्डर इशू किया जाएगा, जिसको बोला जाएगा, रिट को बोला जाएगा सर्शरारी, जिसमें दैट मीन सर्टिफाइड कर दिया, क्या बोला गया, अब सर्टिफाइड क्या किया गया कि पर्टिकुलर जिस कोर्ट ने इस पे वर्डिक्ट दी थी, उस कोर्ट के पास उस केस पे वर्डिक्ट देने की पावर ही नहीं थी। तो क्या किया जाता है, जो वर्डिक्ट उसने दी थी, अब उस वर्डिक्ट को हम नलिफाइड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इस केस में न्यू वर्डिक्ट आएगी। अब न्यू वर्डिक्ट कैसे आएगी, दैट मीन्स अब क्या होगा, इस केस पे हियरिंग फिर से स्टार्ट होगी इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल स्टेज से अब क्या होगा, हियरिंग स्टार्ट होगी। अब हियरिंग कहां पे स्टार्ट होगी, जो कोर्ट को अथॉरिटी होगी, और वो मेंशन किया जाएगा जब रिट इशू होगी कि पर्टिकुलरली इस डील को अब कौन जो है डील करेगा, दैट मीन्स कि कौन कोर्ट जो है अब इस केस से डील करेगा, उसका नाम भी मेंशन होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि जनरली जो ये रिट होगी सर्शरारी, तो क्या इसके बाद जो वर्डिक्ट, क्योंकि ये तो हमने देखा कि लास्ट स्टेज पे था या फिर आफ्टर दी वर्डिक्ट, तो क्या ये अब यहाँ पे अगर लास्ट स्टेज पे जब वर्डिक्ट आनी थी, तो उस टाइम जो जब ट्रांसफर होगा नई अथॉरिटी के पास, दैट मीन्स क्वालिफाइड अथॉरिटी जो है, या फिर जो क्वालिफाई है ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर जुडिशरी क्वासी जुडिशियल बॉडी जो उस पे वर्डिक्ट दे सकता है, तो क्या वो सीधा वर्डिक्ट देगा, नो। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोसीडिंग फिर से इनिशियल स्टेजेस से स्टार्ट होगी, इनिशिएट होगी स्टार्टिंग से, और फिर लास्ट तक जाएगी वर्डिक्ट, राइट। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रिट। अब यहीं से बात करता हूं, देखो हमने क्या किया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में जनरली रिट इशू करता है, रिट की बात करी। अब रिट जो है सुप्रीम कोर्ट भी इशू करेगा,
हाई कोर्ट भी इशू करेगा, अदर कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं अभी। सुप्रीम कोर्ट की बात करी हमने अंडर आर्टिकल 32, तो आपको पता है कि 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, जिसकी वजह से इसको मैंडेटरी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट को कि इसको रिट इशू करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं बात करूं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की हम बात करते हैं आर्टिकल 226। अब आर्टिकल 226 जो है इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, इज अ लीगल राइट है ये। आर्टिकल 226 जो है आपका लीगल राइट है, और वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूं तो इस केस में अब यहाँ पे रेफ्यूज भी कर सकता है, मे रेफ्यूज। तो अब यही से बात समझो, तो अगर इन दोनों केसेस को आप देखोगे तो वाइडर रिट ज्यूरिडिक्शन किसके पास है? अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट के पास। अब कैसे, एक तो देखो, एक तो पावर है इसके पास, रिट की पावर, कैसे बाइडर है, एक तो ये रेफ्यूज करना चाहे तो कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट रेफ्यूज नहीं करेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट की जो हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इज अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट। दैट मीन्स कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, आपका जो है रिट इशू कर सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल, सॉरी, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स टू। लीगल राइट्स वायलेशन के केस में भी ये क्या करेगा, आपका रिट इशू करेगा, कौन? हाई कोर्ट। सो वी कैन से कि जो वाइडर रिट ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट की रेदर देन सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिट्स, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।